बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, उसमें हमने कुछ ब्रांचेस को डिस्कस किया था। आज हमारे पास पार्ट 2 है जिसमें हम नेक्स्ट ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ये हमारे पास जो है पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 के बारे में पढ़ा था। आज हमारे पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर हम नेक्स्ट 5 ब्रांचेस पढ़ेंगे। आज हमारे पास जो फर्स्ट वन है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी लफ्ज निकला है एम्ब्रियो से। फर्स्ट वन हम एम्ब्रियो देखते हैं। एम्ब्रियो क्या है? हमारे पास एम्ब्रियो एक स्मॉल यूनिट होता है। किस चीज का? ऑफ इंडिविजुअल। हमारे पास कोई भी जानदार हो, सबसे पहले जब उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो सबसे पहला उसका जो यूनिट होता है वो कौन सी चीज होती है? वो एम्ब्रियो होती है। वो एक स्मॉल यूनिट होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, branch of biology which deals with the study of an embryo। बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं, एम्ब्रियो का मुताला करते हैं। कहाँ तक? एम्ब्रियो से एक कंप्लीट जानदार बनने। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ एन एम्ब्रियो थ्रू अ कंप्लीट इंडिविजुअल। थ्रू अ मतलब बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम एम्ब्रियो का मुताला करते हैं और एम्ब्रियो यानी डेवलपमेंट, और उसमें एक कंप्लीट जानदार की डेवलपमेंट का क्या करते हैं? मुताला करते हैं। ये हमारे पास कहलाती है एम्ब्रियोलॉजी। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, जो लफ्ज जेनेटिक्स है ये निकला है जीन्स से। जीन्स, जीन्स से निकला है जेनेटिक्स। अब अगर हम जीन्स की बात करें, जीन्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम के छोटे छोटे सब यूनिट्स होते हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स with the study of genes and their role in inheritance। ये बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम जीन्स का मुताला करते हैं,
कहाँ पे, और जीन्स के किरदार का इनहेरिटेंस बोलते हैं विरासत। विरासत विरासत हमारे पास दो तरह की होती है। एक विरासत होती है जो वालिदैन से खसूसियात बच्चों में मुंतकिल होती है। दूसरी विरासत होती है जैसे जायदाद की विरासत, वो भी। तो हमारे पास जो ये वाली इनहेरिटेंस है, विरासत है, ये पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग वाली है। मतलब करेक्टर्स कहाँ जा रहे हैं, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग। इनहेरिटेंस की अगर हम डेफिनेशन देखें, इनहेरिटेंस बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ करेक्टर, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग बोलते हैं औलाद, नस्ल को। तो हमारे पास जेनेटिक्स की इसकी डेफिनेशन है, जीन से निकला हुआ लफ्ज है, उसका हम कहाँ किरदार देखते हैं, इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन आ जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है टेक्सोनोमी। ये भी बायोलॉजी की एक शाख है जिसमें हम जानदारों को साइंसी नाम देते हैं और उनकी क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इस अमल को क्या नाम दिया जाता है, टेक्सोनोमी। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of giving, naming and classification of organism into groups and subgroups। ये बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम जानदारों को साइंसी नाम देते हैं, गिविंग, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। अब हमने जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में रखना है। ग्रुप्स होता है एक बड़ा यूनिट, ग्रुप। सब यूनिट, ग्रुप के छोटे जो यूनिट होते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है, सब ग्रुप। तो ये हमारे पास टेक्सोनोमी आ गई। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पैलेंटियोलॉजी। स्टडी ऑफ फॉसल, स्टडी ऑफ फॉसल्स इज कॉल्ड पैलेंटियोलॉजी। अब इसमें हमारे पास फॉसल्स क्या है, एक्सटिंक्ट एनिमल्स। अब हम इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखें, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of fossils। बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम जानदारों के फोसल्स का मुताला करते हैं, वो क्या कहलाती है हमारे पास, पैलेंटियोलॉजी। अगर हम फोसल्स की बात करें, फोसल्स क्या होते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स।
जो मुर्दा जानदार होते हैं उनके बकियात जो होते हैं उनको हम नाम देते हैं फॉसिल्स का। तो ये हमारे पास आ जाती है पैलेंटियोलॉजी। लास्ट वन हमारे पास आज के लिए है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इन्वायरमेंट बोलते हैं माहौल। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड देयर रिलेशनशिप टू द इन्वायरमेंट, कि बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम उन जानदारों का मुतालिया करते हैं जिनका माहौल के साथ क्या हो ताल्लुक हो, रिलेशनशिप हो, वो क्या कहलाती है हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of environment study of animals and their relationship to the environment। ये हमारे पास क्या हो जाएगी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड देयर रिलेशनशिप टू द एनवायरनमेंट। मतलब हमारे पास बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम जानदार अशिया का उनके माहौल के साथ रिलेशनशिप ताल्लुक का मुतालिया करते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाते हैं। ये हमारे पास पार्ट 2 था, कल हम पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। अगर पार्ट 2 के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।